नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। और क्योंकि यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे पूरे, वाईफाई से कनेक्ट किया है, तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट, आप जुड़ते जाइए और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनिए। मुझे हालांकि 9 बजे लाइव पर आना था, लेकिन क्योंकि ट्रेन है, मैं पिछले 2-3 दिन से इलाहाबाद में हूँ, प्रयागराज में हूँ, इसलिए जो है खतौली और आसपास नहीं जा पाया। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जुड़ें और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनें। अभी उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं। एक आदरणीय नेताजी की जो अभी कुछ दिन पहले उनके जाने के बाद सीट रिक्त हुई है मैनपुरी, वहां पर चुनाव हो रहा है। हमारे रामपुर में चुनाव हो रहा है, रामपुर विधानसभा पर। और एक सरधना के बराबर में खतौली जो विधानसभा है, उसमें चुनाव होने जा रहा है। तब मैं आप लोगों से 2-3 दिन से कनेक्ट नहीं हूं, क्योंकि उस तरह से मीटिंगें भी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर इलेक्शन पिटीशन के संबंध में मुझे इलाहाबाद और प्रयागराज आना पड़ा। तो मैं 1-2 चीजें रखूंगा आपके सामने, आपको वो बात सही अगर लगे तो उसका जो है आत्मसात करना और एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करना। सबसे पहले मैं कहूंगा, क्योंकि रीच कम होती है, लेकिन अभी कुछ दिन से पेज पर कुछ रीच बढ़ी है, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप कनेक्ट होते जाइए। और खास तौर से मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, आपके उत्तराखंड का एरिया है, सहारनपुर, बिजनौर, इसके लोगों से मैं स्पेशली कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आप लोग भी जुड़िए इस बात से। कई लोग कहते हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। अगर व्यक्ति चुनाव मैदान में है और चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आया है, तो मैं समझता हूं अगर परिणाम की पहले ही परवाह करने लगे तो मजबूती से कभी चुनाव व्यक्ति लड़ नहीं सकता। मैंने अभी 2-3 दिन में लोगों को भाषण, अलग अलग उद्बोधन, संबोधन करते हुए देखा। उन लोगों को देखा बोलते हुए जो लोग जिम्मेदारी वाले पद पर हैं, जिनकी लोगों में ऐसा हो सकता है फैन फॉलोइंग हो या लोग उन्हें मानते भी हों, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के पद पर बैठकर अगर आप जिम्मेदारी की बात नहीं करेंगे तो आपको जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। जब मैं सुन रहा था भाजपा के लोगों के भाषण खतौली के विषय में और आसपास के विषय में, तब मुझे उनकी बात पर तरस आ रहा था। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, अरे आपने गन्ने के रेट पर क्यों नहीं बोला? जब आप इस पूरी गन्ने की बेल्ट में हैं और गन्ने की खेती यहां का किसान करता है, गन्ने के ऊपर आश्रित है। मैं सबसे पहले सबको ये नोट करा दूं कि यहां पर रहने वाली 36 बिरादरियां, 36 कौम, क्योंकि चुनाव बीजेपी और समाजवादी लोकदल के गठबंधन में है और लोकदल के गठबंधन के साथी खतौली में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उसके विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, टिकट किसका होता है या किसका नहीं होता, कई लोग तीर्थार्थी होते हैं, टिकट की मांग करते हैं और टिकट की मांग करने के बाद में पार्टी तय करती है कि किसको टिकट मिलेगा। और टिकट जब हो जाता है तो यह कोशिश रहती है संगठन के लोगों की, पार्टी के लोगों की, कि वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव जिताएं। मैं खतौली के लोगों से और आसपास के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी सरदना से एमएलए बना हूं अभी 2022 में, पिछले 12-14 साल की मेहनत के बाद। तो 12-14 साल की जो मेहनत थी उसकी बदौलत जनता ने, और जनता में तमाम जाति वर्ग के लोगों ने हमारा समर्थन किया और लगभग 1,20,000 वोट हमें डाली। तो जो वो 1,20,000 वोट डली थी, वो किसी एक जात की नहीं थी, वो किसी एक मजहब की, धर्म की नहीं थी, वो वोटें प्रत्येक जात के लोगों ने डाली। और जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो कोशिश करता है तमाम जाति के लोग उसका समर्थन करें, साथ दें।
हालांकि जब भी लोग चुनाव जातीय बनाते हैं और भाषण और स्पीच बड़ी बड़ी होती, लेकिन भाजपा के साथियों से मैं ये पूछना चाहता हूं, अरे आप खतौली छोड़िए, खतौली के आसपास की और भी विधानसभाएं हैं, आप लगभग 6 साल से सरकार में हैं, आपको पहले पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत से आपको सरकार में जनता ने जनमत दिया, उसके बाद आपको फिर जनमत दिया। अरे आपको चर्चा वहां पर अगर सबसे पहली करनी चाहिए थी नामांकन के मौके पर, तो आपको चर्चा जनता के जुड़े हुए वादों से और मुद्दों पर आपको करनी चाहिए थी। आपको यह कहना चाहिए था कि 6 साल में हमने जनता के लिए यह काम किया, इस तरीके से रोजगार दिया, इस तरीके से किसानों को मदद करी, इस तरीके से नौजवानों को मदद की, इस तरीके से व्यापारियों को मदद की, इस तरीके से आपको महिलाओं को हमने मदद की। इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, इसके बारे में कोई बात नहीं रखेगा। आदरणीय जयंत चौधरी जी के लिए जो बात बोल रहे थे वो लोग, हम कहना चाहते हैं जब सरकार बन जाती है, आप ताकत में आ जाते हैं, तो घमंड भी आपके सिर पर चढ़कर बोलता है, तो उस घमंड को दूर रखिए और वहां पर खतौली के आम मुद्दों पर आइए। सबसे पहला मुद्दा, हम वहां पर मीटिंग में गए, राजपाल सैनी जी हमारे पूर्व के प्रत्याशी थे, मैं उन्होंने एक बात मंच से बोली थी कि आदरणीय जयंत चौधरी जी इसको बात को उठाइएगा, और मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि खतौली मिल है, गन्ने की फैक्ट्री है, इसके आसपास भी तमाम फैक्ट्रियां हैं, चाहे टिकोले की फैक्ट्री हो, चाहे आपके मवाना की फैक्ट्री हो, चाहे दोराला की हो, सकोती की हो, हमें इतनी बात बता दो, चाहे मेरठ में कॉन्टिनेंटल हो, गत्ता फैक्ट्रियां हो, या मुजफ्फरनगर में और फैक्ट्रियां हो। राजपाल सैनी जी ने जो बात उठाई थी खतौली के विषय में, उन्होंने ये कहा था कि खतौली शुगर फैक्ट्री है, लेकिन इसमें लोकल के लोगों को इसमें नौकरियां नहीं मिलती, और नौकरियां तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, आप लोकल के लोगों को अप्रेंटिस भी नहीं करा सकते, जो ITI और पॉलिटेक्निक करने के बाद होती है। हमें इतना बता दो, केंद्र के 8.5 साल बीत गए और अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के 6 साल बीत गए। इसी बीच में हम आदरणीय सभी भाजपा के साथियों से पूछना चाहते हैं, हमें इतना बता दो, जब 13 महीने किसानों का आंदोलन चला, उन 3 काले कानूनों के खिलाफ, वहां पर 700 लोगों की, किसानों की शहादत हुई, तब आपका उनकी शहादत पर कभी मुंह नहीं खुला, आपने कभी उन कानूनों की खिलाफत नहीं की, उस किसान आंदोलन के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल पाए आप। यहां से भर ट्रोलियां दिल्ली जाया करती थी, हमने किसी भाजपा के व्यक्ति को बोलते हुए नहीं देखा, बल्कि इनके मुंह में दही उस समय जम गई थी। मैं कई लोगों की व्यक्तिगत रूप से इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, वो बात अलग है, लेकिन जब बात विचारधारा की हो, विचार की हो, अभी 26 तारीख को संविधान दिवस है, मैं बाबा साहब के मानने वाले लोगों को यह कहना चाहता हूं, अरे आप इनसे, अब आपके गांव में पहुंच रहे हैं, इनसे पूछो ये बात कि आप संविधान से संबंधित कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे संविधान की रक्षा हो रही है। कोई दलित भाई, OBC का भाई, पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति, अगला व्यक्ति, ये हमें बता दे कि इनके पास कौन सी ऐसी आने वाले समय की रूपरेखा है जिससे इनको वोट दे दी जाए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि जुड़िए और शेयर करिए इस चीज को। और खतौली में जो भाषण हुए, इनका कहना है भारी व्यक्ति। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े सांसदी का बनारस से, क्या बनारस के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वोट नहीं डाला? क्या वो भारी व्यक्ति कहे गए? अभी लोकसभा का चुनाव था, आपके कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं? जो लोग पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके तक, जिन लोगों को आपने टिकट दिया, सबसे ज्यादा अगर आपराधिक मुकदमों के लोग किसी पार्टी और दल में हैं या जीते हुए हारे हुए लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और फिर मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं जातीय बात नहीं करना चाहता, हमारी भी जाति के लोग, बहुत सारे लोग भाजपा में वहां पर प्रचार कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग वहां पर गए होंगे और जाएंगे, क्योंकि वो अपने दल, पार्टी, अपनी विचारधारा पर काम कर रहे हैं। मैं भी अपने विचार पर काम कर रहा हूं। मैं भी अपने लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप इनसे ये पूछिए, मुजफ्फरनगर में अभी अग्निवीर की भर्ती हुई, अरे कितने कितने लोग
उस 4 साल की भर्ती में गए। अरे 32 साल 33 साल नौकरी करने वाले लोग ये कह रहे थे कि 4 साल की अग्निवीर अच्छी है। अरे चाइना के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे जो नौजवान बढ़िया ट्रेनिंग लेके अपने मन में ये भाव लेकर कि मेरी जिंदगी आने वाले समय पर मेरे परिवार की जिंदगी बेहतर हो जाएगी सेना में, और देश की सेवा करने के भाव से वो जाते थे सेना में नौकरी करने के लिए। आज उनसे पूछकर देखिए 6 महीने की कुल ट्रेनिंग, सामने चाइनीज खड़े हैं जिन लोगों ने अभी गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिकों को शहीद कुछ दिन पहले किया, बिहार रेजिमेंट के लोगों को किया। आप सोच के देखिए उनकी ट्रेनिंग सालों साल चलती है, हमारे जवानों की ट्रेनिंग 6 महीने की होगी, उनके हमारे लोग 4 साल के लिए कुल भर्ती होंगे। अरे इनसे पूछो भाजपा के लोगों से, अरे मेरे भाई बता दो सेना में कौन नौकरी के लिए जाता है, सेना के जवान पर कौन भर्ती होता है? ये खतौली के लोग, सरदने के लोग, मीरापुर के लोग, पुरखाजी के लोग, बराबर में और विधानसभाओं के लोग, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, इस देश के लोग आपसे पूछते हैं ये बात कि आप हमें बता दो ये बात कि आप 4 साल की अग्निवीर की भर्ती जो हो रही है इसमें कौन लोग जाएंगे जवान के पद पर, जवान के ओहदे पर, और पहले कौन जाया करते थे? किसका नुकसान हुआ? सबसे ज्यादा अगर सेना में कोई जवान के रूप में भर्ती होता है तो किसान का बेटा। किसान का बेटा 70 से 80% सेना के जवान के रूप में देश की सेवा के लिए खड़ा होता था। आपने उनसे भी वो बात छीन ली और बाकी बचा मजदूर जाया करता था। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा ये बात, इनसे पूछिए भाजपा के लोगों से, सारी खेती को सांड चढ़ कर गए, चढ़ लिया सारी खेती को, पूरी खेती बर्बाद हुई है। हमारी गौ माता, गौवंश जिसकी रक्षा की बात करते थे, जिनके वादों में, जिनकी बातों में हमेशा गौ माता की बातें आती थी, एक भाजपा का व्यक्ति बता दे। और हमने कितनी बार विधानसभाओं में, सदनों में, अलग अलग जगहों पर किसान लोग चिल्लाते रहते इस बात को कि आप इस बात की चर्चा जरूर करिए कि खेती को नष्ट करने वाले सांडों को आपने किस तरीके से उनके किसानों की मदद के लिए इस समय क्या करने का काम किया। पूछिए इन भाजपा के लोगों से, पूछिए इन भाजपा के लोगों से कि आपने इस उत्तर प्रदेश सहित देश के प्रत्येक नौजवान जो बीटेक करके घूम रहे, बीएससी करके घूम रहे, एमटेक करके घूम रहे और एमसीए करके घूम रहे, बीबीए करके घूम रहे, बीसीए करके घूम रहे, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी है, उनकी नौकरी के लिए आपने 2 करोड़ रोजगार की चर्चा और बात की थी। अरे कुछ हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खतौली विधानसभा के लिए भी आता होगा, उसके बारे में आपने चर्चा क्यों नहीं की? उसकी भी चर्चा करते। फिर प्रत्याशी 2 हैं, आमने सामने का चुनाव है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे जो कव्वाल में घटना घटी थी उससे बहुत नुकसान हुआ, लोगों ने हिंदू मुसलमान किया। हमारे कव्वाल में कुछ और लोग, हमारे जो है गौरव और उनके परिवार के लोगों ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस की थी, उन्होंने कहा कि 8 साल तक भाजपा के लोगों ने हमारे परिवार के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारा नाम को भुलाने का काम किया, हमारे नाम पर वोट मांगने का काम किया। क्या वो उसी खतौली विधानसभा के नहीं है? हमारे ऊपर तो आरोप लगाते रहे पार्टी और दल के ऊपर, आप लोग कुछ बोलते रहे, लेकिन आपको जिम्मेदारी जनता ने दी, आपको जिम्मेदारी दी तो आपने उस परिवार के लिए क्या किया? अभी उसके बूढ़े पिता और मां ने खतौली से जब पर्चा खरीदा, लाइव आकर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से बताया कि हमारे साथ भाजपा के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात किया और धोखा दिया हमें, हमारे पूरी परिवार को, हमारी मौत को, जो शहादत हुई, जो लोग मरे, चाहे हिंदुओं की तरफ से मरे या मुस्लिमों की तरफ से मरे, उसको सिर्फ बुलाने का काम किया। अरे मैं पूछना चाहता हूं नौजवान साथियों कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ। त्यागी समाज अलग से हुंकार भर रहा है, कह रहा है कि भाजपा जो जन विरोधी है, जिन्होंने समाज को, त्यागी समाज को तोड़ने का काम किया, वो आपके साथ इकट्ठा खड़ा है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में चाहे सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, जोगी हो, धोबी हो, नाई हो, जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, वो मेहनत के दम पर मेहनत कर करके खाते हैं
और मेहनत से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये बात अलग है कोई जाति धर्म मजहब की बात करने लगे, लेकिन मैं हर जाति के व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान रखिए। यह बात भी सच है कि इन सीटों से सरकार नहीं हट रही और नहीं बन रही, लेकिन अगर इन भाजपा के लोगों के कुशासन को, इनके काम करने के तरीके को, इनके घमंड को, इनके गुरूर को आपको तोड़ना है तो आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठे होकर इस 5 दिसंबर को जहां पर भी उपचुनाव हो रहे खतौली सहित इनको सबक सिखाने का काम करना पड़ेगा। और सबक व्यक्ति कैसे सीखता है? सबक सीखता है बाबा साहब द्वारा संविधान जो रचा गया, उस संविधान में जो व्यवस्था की है, चुनाव की जो व्यवस्था हुई है, एक गरीब लोगों, एक दलित अकलियत के भाइयों और पिछड़ों और वंचितों और गरीब और कमजोर लोगों, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं इस बात की, अगर इस संविधान को जिंदा रखना है, अगर बाबा साहब की सोच को जिंदा रखना है, तो हम सब लोगों को, अगर चौधरी चरण सिंह जी की सोच को जिंदा रखना है, ज्योतिबा बाई फूले और सावित्रीबाई फूले की सोच को जिंदा रखना है, तो भाजपा की विचार को आपको पीछे छोड़ के आगे चलना पड़ेगा। मेरी कई बार अलग अलग पार्टी के लोगों से चर्चा होती है और कई बार भाजपा के सदस्यों से भी चर्चा होती है, लेकिन अलग से आप उनसे अगर चर्चा करें तो वो ये बात हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि गरीब, लाचार, बेबस, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, इन लोगों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने ठगने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया, लेकिन कोई मजबूरीवश, किसी लालचवश या डर के कारण उनके साथ जुड़ा हुआ है। मैं नौजवान साथियों आपसे अपील करता हूं, खतौली के लोगों से विशेष अपील करता हूं, नौजवान साथियों इकट्ठे हो जाओ और समाजवादी पार्टी, लोकदल के गठबंधन और जो भीम आर्मी ने भी हमारा सपोर्ट करने का काम वहां पर हमारे साथी का किया है, हमारे प्रत्याशी का किया है, साथ देने का काम करिए। और 5 तारीख को नल के निशान पर एक एक व्यक्ति, प्रत्येक जात धर्म का व्यक्ति निकलकर जाति और धर्म के मजहब से ऊपर उठकर आप लोग गठबंधन के साथी को वोट करें। कई बार लोग बोलते हैं कि बात कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, दबाव आएगा, डर दिखाया जाएगा, लालच दिया जाएगा, लेकिन लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है, चौधरी चरण सिंह जी की सोच को अगर जिंदा रखना है, अगर सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की सोच को जिंदा रखना है, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को जिंदा रखना है, तो आपको और हमें सबको मिलकर, इकट्ठा होकर, एकजुट होकर गठबंधन के प्रत्याशी को वोट नल के निशान पर डालना पड़ेगा। मैं फिर ये बात कहता हूं, जातीय मुद्दे निकलते हैं, क्या बताइए भारतीय जनता पार्टी में सब जातियों के लोग नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी, लोकदल में सब जातियों के लोग नहीं है? ये बात जाति की, धर्म की, मजहब की नहीं है। ये जो तानाशाही चल रही है, लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, काम के नाम पे ये लोग जीरो हैं, इन सब की सोच को पीछे छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इनसे भाजपा के लोगों से पूछिए कि काम बताइए, काम बताकर वोट पाइए, और अगर काम आपके पास नहीं है तो किसी नेता के लिए अपशब्द मत बोलिए। जयंत चौधरी जी के लिए बोलते हैं बार बार, अरे तुम्हारी अगर किसी की वक्त है दूसरी जगह पर, मैं और भी जाति के लोग उसको कहना चाहता हूं, ये यहां पर लोकदल और जयंत चौधरी जी नेता है, इसलिए आपकी भगत उस पार्टी में भाजपा में हो रही है, नहीं तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी ने किया है आपके समाज का, तो इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। अब आप सब लोग इकट्ठे रहिए। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो पार्टी कभी कभी तय कर लेती है उस पर रहना पड़ता है, और पार्टी ने कैंडिडेट का नाम तय किया है, तो मैं तमाम साथियों से बात करूंगा, अरे मेहनत करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जब पार्टी ने नाम तय कर दिया, और कई बार लोग फूट डालने के लिए कुछ कुछ बोलते हैं, मैं फिर ये इस बात पर नहीं जाना चाहता कि कौन दल पार्टी छोड़कर चला गया। अरे दल पार्टी में लोग इधर उधर जाया करते हैं, लेकिन ये समय ऐसा है कि हमें अपने विचार पर काम करना पड़ेगा, और विचार पर काम करते हुए एक एक व्यक्ति इकट्ठा होकर, मैं अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि आप किसी भी जाति के बारे में कोई अपशब्द न बोलें। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी मंच पर जाकर जिस तरह भाजपा के लोग ये भाषा बोल रहे हैं, जो भाषा भाजपा के लोग बोल रहे हैं, अगर इनके लिए बोलने पर हम लोग आ जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या चीज आ जाएगी। तमाम लोग हैं, अपना अपना विचार है, यही तो लोकतंत्र है। कोई अपना विचार किसी तरीके से देता है, कोई अपना विचार किस तरीके से देता है। मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, 26 तारीख को संविधान दिवस है, मैं उसके लिए दोबारा आऊंगा, दोबारा आपसे बोलूंगा
लेकिन 26 तारीख को हम लोग सोच रहे हैं मेरठ में एक पदयात्रा करें और लोगों को जागरूक करें संविधान दिवस के दिन। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग 5 तारीख को जहां जहां पर इस समय पर उपचुनाव चल रहे हैं, चाहे वो मैनपुरी में हो, चाहे वो रामपुर में हो, चाहे हमारे साथ की खतौली की सीट वहां पर हो, आपसे निवेदन है कि 5 तारीख को सब लोग इस भाजपा को हराने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि सोच है अपनी अपनी, लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से अपना मन लगाते हैं, क्या क्या बातें बोलते हैं, क्या क्या चीजें चलती हैं। मैं इन सबसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी जगह रहिए, हम अपनी जगह पर हैं, आप अपने विचार पर काम कर रहे हैं, हम अपने विचार पर काम कर रहे हैं। हम किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों वंचितों की बात उठाना चाहते हैं। और मैं फिर ये बात कहूंगा, 5 दिसंबर से विधानसभा सत्र भी चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की आवाज सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लगातार उठाते रहे। मैं फिर ये बात कहूंगा, बाबा साहब के मानने वाले लोगों से स्पेशली खतौली में कहना चाहता हूं, दोस्तों, साथियों, ये आपके पास मौका है इनको डिफीट देने का, सबक सिखाने का। मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बराला पंडित जी, तरुण जी, हमारे श्याम सिंह गुजर जी, गुजर रोबिन मावी जी, हमारे नरेंद्र पायला जी, नवीन गुजर जी, बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, दाऊद अली जी। मैं वहां पर फिर कहूंगा, अभिषेक भाई लोकदल में थे बहुत दिन से, टिकट नहीं हुआ, उनका अपना मन था, वो जहां गए। राजपाल सैनी जी हैं, अभी कुछ दिन पहले चुनाव लड़े, पार्टी ने टिकट दिया, 16,000 से हार गए थे। संजय राठी भाई भी टिकट मांग रहे थे, उसके अलावा कई लोग टिकट मांग रहे थे। क्या इस तरह से भाजपा में नहीं मांग रहे होंगे? भाजपा में भी मांग रहे होंगे, वहां पर भी लोग बहुत सारे मांगने आते हैं। लेकिन मैं आप तमाम साथियों से इस समय बात करना चाहता हूं, खतौली के खास तौर से मतदाताओं से अपील करता हूं जो वहां पर लोग हैं, तो सब लोगों से मेरा निवेदन है, जेके सोम जी धन्यवाद, जयमंगल यादव जी थैंक यू वेरी मच, दीपक गुजर जी फिरोजपुर, विशाल कौशिक जी, अरुण चौधरी जी मिरकपुर, बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सब लोगों से निवेदन है, ये मेरी बात को आगे पहुंचाने का आप काम करेंगे। हालांकि योगेश गुजर जी थैंक यू, मुझे बोलना था 9 बजे क्योंकि ट्रेन है, फिर वहां पे भी सिग्नल आए ना है, तो इसलिए मैं इलाहाबाद में था पिछले 3 दिन से, और तारीख थी इलेक्शन पिटीशन की। और मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, आप बहुत बड़ी संख्या में जुड़े, और रीच कम है, लेकिन जब भी आप एक दूसरे तक बात को जरूर पहुंचाते हैं। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय पर हम सब लोग मिलकर जो इन लोगों ने चीजें खराब करने का काम किया उसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जिस जनमत को जनता ने हमें दिया, उस जनमत के लिए हम लोग कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। हमें जनता ने विपक्ष में जनमत दिया, हमें संघर्ष का जनमत दिया, हम अपने संघर्ष की बदौलत आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों का, साथियों का फिर यही शुक्रिया धन्यवाद आपका करते हुए कि खतौली से जो हमारे प्रत्याशी हैं मदन भैया, और नल का निशान है, गठबंधन पर चुनाव लड़ रहे हैं, भीम आर्मी समाजवादी लोक दल का गठबंधन है, तो आप सब लोग मिलकर और इकट्ठा होकर सब जाति वर्ग के लोगों का सहयोग लेकर मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, कहीं भी किसी के बहलाने पर, फुसलाने पर, किसी जाति के या किसी धर्म के बारे में अपशब्द ना बोलें, कोई ऐसी बात ना कहें जिससे सामने वाले लोगों को मौका मिले। आप सब लोग सब जाति के लोगों में जाइए, हम लोग भी जाएंगे, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप सब लोगों से सहयोग मांगिए, नीति और विचार पर सहयोग मांगिए। और यही मेरा आप सब साथियों से कहना है कि बहुत सारे दबाव आते हैं, बहुत सारी परेशानी, दिक्कत झेलनी पड़ती है सरकार के सामने, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग इस उपचुनाव में सफल होने का काम करेंगे। आदरणीय नेताजी ने जो मार्ग प्रशस्त किया था, उनकी विचारधारा को, उनकी सोच को बढ़ाने का काम करेंगे। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो सादगी का किसानों के लिए जो हमें मौका दिया, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सावित्रीबाई और ज्योतिबाई फूले जी ने जो शिक्षा का नारा दिया, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाबा साहब के चरणों में, सभी अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हुए कि आने वाली 5 तारीख को आप सब लोग मिलकर गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। विशेष रूप से आज खतौली के लोगों के लिए हम लोगों ने, मैंने सोचा था कि लाइव बोलकर सबसे अपील कर लूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भीम।